नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का फिजिकल कामकाज शुरू किए जाने के संदर्भ में एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जी दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोरोना की वजह से सुप्रीम कोर्ट का जो कामकाज है तो वो फिजिकल रूप से ना होकर वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो यहाँ पर हो रहा है। तो जी दोस्तों, इसी के चलते यहाँ पर एक बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट का फिजिकल कामकाज शुरू किए जाने के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो 7 जजों की समिति है तो उनके द्वारा जो है वो हाल ही में एक बैठक का आयोजन किया गया था और सुप्रीम कोर्ट का फिजिकल कामकाज शुरू किए जाने के संदर्भ में इस बैठक में जो है वो चर्चा भी की गई है। तो जी दोस्तों, इसी के संदर्भ में जो डिटेल अपडेट है तो उसके बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट के कामकाज शुरू किए जाने के संदर्भ में निकल कर आई है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फिजिकल कामकाज शुरू किए जाने के संदर्भ में ये जो अपडेट निकल कर आया है तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की जो समिति है तो वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट का सुचारू रूप से फिजिकल कामकाज शुरू करने के संदर्भ में गंभीरता से विचार कर रही है। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस अपडेट में बताया गया है सुप्रीम कोर्ट सीरियसली कंसिडरिंग फिजिकल फंक्शनिंग ऑफ कोर्ट एटलीस्ट फॉर 2 to 3 बेंचेस। तो जी दोस्तों, यहाँ पर काफी अच्छी खबर सभी जो सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के लिए इंतजार कर रहे हैं तो उनके लिए है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर अगर सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल कामकाज शुरू होता है तो ऐसे में जो भी केसेस पेंडिंग है तो उनके ऊपर जो है वो सुनवाई हो सकती है और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो केसेस है तो उनके ऊपर भी जो है वो सुनवाई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो कामकाज है तो वो इस वक्त जो है वो वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है। ऐसे में ईपीएस 95 पेंशन धारकों को भी लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। तो जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फिजिकल कामकाज शुरू किए जाने के संदर्भ में ये जो बैठक का आयोजन किया गया था तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो जी दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इस डिटेल अपडेट में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं द्वारा भेजे गए संचार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीश समिति कम से कम 2 से 3 बेंचों के लिए सामान्य रूप से कामकाज को अगस्त के तीसरे सप्ताह से फिर से शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रही है। 11 अगस्त को समिति द्वारा आयोजित एक बैठक में एससीबीए, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्षों को कहा गया है कि समिति से पर्याप्त एहतियाती उपाय करते हुए जल्द से जल्द सामान्य रूप से कामकाज शुरू करने का यहाँ पर आग्रह किया गया है। एससीबीए के अध्यक्ष दुष्यंत दवे द्वारा बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनके द्वारा स्वयं समिति से आग्रह किया गया है कि 18 अगस्त से सुरक्षा के सख्त उपाय कर न्यायालय के भौतिक कामकाज को फिर से शुरू किया जाए। समिति ने हालांकि कहा कि विशेषज्ञ ने सिफारिश की थी कि भौतिक सुनवाई को 2 सप्ताह के बाद फिर से शुरू किया जाए और उस बिंदु पर नए सिरे से समीक्षा की जाए। इस पर बार प्रतिनिधियों ने कहा कि कोविड-19 की स्थिति 2 सप्ताह बाद कम या ज्यादा भी बनी रह सकती है, इसलिए यह आग्रह किया गया है कि न्यायालय पहले जल्द से जल्द अपने सामान्य कामकाज को फिर से शुरू करने पर विचार करे ताकि उत्पन्न होने वाली चुनौती का समाधान मिल सके। दवे जी ने बताया कि समिति ने माननीय मुख्य न्यायाधीश को अपनी सिफारिश करने का आश्वासन देते हुए कहा कि हम कम से कम 3 अदालत परीक्षण के लिए आधार पर शुरू कर सकती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवाजी जाधव जी ने कहा कि माननीय न्यायाधीश समिति अगले सप्ताह से कम 2 से 3 सामान्य अदालतों को शुरू करने के लिए गंभीरता से विचार कर रही है और इस बीच रजिस्ट्री सामान्य कार्य के लिए अदालतों को तैयार करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि जब कोर्ट फिर से खोला जाएगा तो भौतिक अदालतों के साथ वर्तमान में होने वाली आभासी सुनवाई यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी शुरू रहेगी। वकीलों और वादियों के पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होने का विकल्प होगा। कोर्ट का सामान्य कामकाज शुरू होने पर अदालतों में ऐसे केसेस की सुनवाई होगी जो कोविड-19 लॉकडाउन से पहले अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए गए थे। दवे जी के संदेश में कहा गया है कि बार प्रतिनिधि सुनवाई के लिए मामलों को तय करने के तौर तरीकों का सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीश समिति से भी मिले थे। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा कहा गया है कि इन सुझावों पर अंतिम निर्णय 7 न्यायाधीशों वाली समिति द्वारा 1-2 दिन में लिया जाएगा। इस समिति में जस्टिस एनवी रमणा, अरुण मिश्रा, रोहिंटन फली नरीमन, यूयू ललित, एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूड़ और एल नागेश्वर राव है।
सुप्रीम कोर्ट में सामान्य सुनवाई फिर से शुरू करने का आग्रह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन इन दोनों द्वारा किया जा रहा है। इस आशय का एक संयुक्त प्रस्ताव भी 20 जुलाई को पारित किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बार और बेंच को पहले बताया कि शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश के सामने एक प्रमुख विचार छोटे पैमाने के वकीलों की कमाई में बाधा है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फिजिकल कामकाज सुचारू रूप से शुरू किए जाने के लिए यहाँ पर ये जो बैठक है, तो इस बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कामकाज है, तो अगस्त के तीसरे हफ्ते में जो है वो शुरू किया जा सकता है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर काफी अच्छी खबर सुप्रीम कोर्ट का फिजिकल रूप से कामकाज शुरू किए जाने के संदर्भ में निकल कर आई है। तो उसी खबर के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है। तो जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का अगर फिजिकल रूप से कामकाज शुरू किया जाता है, तो इससे जो है वो जो मामले सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित पड़े हुए हैं, तो ऐसे मामलों पर जो है सुनवाई हो सकती है। तो जी दोस्तों, इसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो हायर पेंशन के मामले हैं, तो वो भी जो है वो शामिल है। तो जी दोस्तों, ईपीएफओ द्वारा जो पुनर्विचार याचिका दी गई है, साथ में यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया द्वारा जो एसएलपी भी दायर की गई है, तो इनके ऊपर भी जो है वो सुनवाई के लिए ईपीएस 95 पेंशन धारक लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट का कामकाज जल्द से जल्द शुरू होता है, तो ये जो पेंडिंग केसेस है, तो इनके ऊपर भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो सकता है और इनके ऊपर कोई अंतिम फैसला आ सकता है, जिसका इंतजार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा किया जा रहा है। तो जी दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसके बारे में सभी को पता चल सके। तो जी दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फिजिकल रूप से कामकाज सुचारू रूप से शुरू किए जाने के संदर्भ में ये जो अपडेट निकल कर आया था, तो उसी अपडेट के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, साथ में इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसके बारे में सभी को पता चल सके। और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और उसके बाद एक बेल का बटन भी आएगा, उसे भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।